तो चलिए दोस्तों जानते हैं उत्तर प्रदेश की सिलेक्टेड एवं बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, पास में बेल आइकन दिया होगा उसे भी ऑन कर लें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर बताएं ताकि आपको वहां की खबरों से डेली अपडेट करा सकें। सीएम योगी ने 1494 युवाओं को दिया नियुक्ति पत्र, बोले पुलिस में 30,000 कार्मिकों की और होगी भर्ती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश पुलिस को हर प्रकार से समृद्ध करने का अभियान जारी है। उत्तर प्रदेश की सुदृढ़ कानून व्यवस्था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शीर्ष वरीयता में है और इसी को अधिक मजबूत करने के क्रम में 60,000 सिपाहियों की भर्ती के बाद यूपी पुलिस दूरसंचार विभाग के लिए चयनित 1494 युवाओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में नियुक्ति पत्र वितरित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस बल में जल्द ही 30,000 और कार्मिकों की भर्ती की जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड जल्द ही भर्ती की प्रक्रिया शुरू करेगा। उन्होंने कहा कि पुलिस में भर्ती होने वाले कार्मिकों में 20% अग्निवीरों को भी शामिल किया जाएगा। इससे हमें प्रशिक्षित कार्मिक मिल सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती में भाई भतीजावाद चलता था, हर पद की बोलती लगती थी, पूरा प्रदेश दंगों की चपेट में था। अयोध्या और काशी जैसे धार्मिक स्थलों पर भी आतंकी हमले होते थे, लेकिन आज की यूपी एक निवेश का केंद्र बन चुका है। आज पूरे देश में कानून व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। कानून व्यवस्था के मामले में उत्तर प्रदेश में अपनी अलग पहचान बनाई है। अखिलेश यादव ने भाजपा के स्वदेशी नारे पर उठाए सवाल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 8 अगस्त से भारत पर 25% टैरिफ लागू कर देंगे। इस टैरिफ वार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में कहा कि हमें वही चीजें खरीदनी और बेचनी चाहिए जिनमें भारतीयों का श्रम लगा हो। इस पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा का स्वदेशी नारा केवल एक जुमला है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक समाचार पत्र की कटिंग साझा की, जिसमें उन्होंने लिखा, मुंह पर स्वदेशी मन में विदेशी। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा का स्वदेशी नारा केवल दिखावा है, यहाँ अपने उत्पादों के उपयोग की बात की जा रही है, जबकि भाजपा के नेता विदेशों में व्यापारिक समझौते के लिए दौड़ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि यदि भाजपा की मंशा सही होती तो ना तो किसी को झूला झुलाया जाता और ना ही देशवासियों को लोहे की जंजीरों से बांधने वालों को सोने की जंजीर भेंट की जाती। उल्लेखनीय है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जिसके चलते विपक्षी दल मोदी सरकार को घेरने में जुटे हैं। उत्तर प्रदेश में गरीब परिवारों के लिए बड़ी खुशखबरी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने गरीबी के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का ऐलान करते हुए एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की है, जीरो पॉवर्टी अभियान। इस अभियान का उद्देश्य है कि प्रदेश के हर गरीब परिवार को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जाए और उन्हें गरीब की रेखा से स्थायी रूप से ऊपर उठाया जाए। इस अभियान के तहत चिन्हित गरीब परिवारों के मुखिया को गारंटेड स्किलिंग प्रोग्राम से जोड़ा जाएगा। इसका मतलब यह है कि उन्हें न केवल प्रशिक्षण दिया जाएगा बल्कि प्रशिक्षण के बाद रोजगार की गारंटी भी सरकार द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। पहले चरण में 300 निर्धन परिवारों को शामिल किया जाएगा और बाद में यह योजना पूरे प्रदेश में विस्तार करेगी। सरकार का दावा है कि यह पहली बार है जब किसी राज्य सरकार ने सीधे गरीब तबके के लिए ऐसी योजना चलाई है, जिससे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में नौकरी की व्यवस्था की गई है। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद जिन कंपनियों में नौकरी दिलाई जाएगी उनमें शामिल है होटल ताज, भारतीय स्टेट बैंक, L&T लिमिटेड, मेदांता, अडानी ग्रुप। इन संस्थानों में काम करने का अवसर न केवल आर्थिक बदलाव लाएगा बल्कि सामाजिक रूप से भी इन परिवारों को एक नया मुकाम देगा। अब निजी कंपनी करेंगी बिजली बिल वसूली, हटाए जाएंगे TG2 कर्मचारी, संभालेंगे SSO की जिम्मेदारी। अलीगढ़ जिले में बिजली बिल वसूली की जिम्मेदारी अब निजी कंपनी को सौंपने का फैसला लिया गया है। ऐसे में बिजली घरों से कैशियर और तकनीक ग्रेड 2 कर्मचारी हटाए जाएंगे। इन कर्मचारियों को बिजली घर पर SSO का कार्य सौंपा जाएगा। जिले में वर्तमान में करीब 216 TG2 कर्मचारी बिजली घरों पर बिजली वसूली का काम कर रहे हैं। टेक्निकल होने के बावजूद इन्हें कैशियर या बिजली घर पर JE या XCN के साथ लगाया गया है। इस पर चेयरमैन ने नाराजगी जाहिर करते हुए इन कर्मचारियों को हटाकर तकनीक कार्य सौंपने का निर्देश दिया है। ऐसे में अभियंताओं ने बिजली घर पर SSO का प्रस्ताव रखा। निजी कंपनी को बिल वसूली का जिम्मा सौंपने का उद्देश्य राजस्व वसूली में सुधार, बकायादारों पर सख्ती और बिजली चोरी पर अंकुश लगाया जाना बताया जा रहा है। इस फैसले से बिजली विभाग के कर्मचारियों में असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कर्मचारी यूनियनों ने इस कदम को बिजली विभाग के निजीकरण की दिशा में एक और कदम बताते हुए इसका विरोध करने की बात कही है। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि बिल वसूली जैसे महत्वपूर्ण कार्य को निजी हाथों में सौंपने से उपभोक्ताओं को परेशानी हो सकती है, क्योंकि निजी कंपनियां लाभ के लिए सख्त रवैया अपना सकती हैं। मुख्यमंत्री योगी जिले को देंगे 20 अरब की सौगात। 6 अगस्त को बरेली कॉलेज में जनसभा को करेंगे संबोधित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 6 अगस्त को बरेली आ रहे हैं। शहर के बरेली कॉलेज में जनसभा से पहले वह
20 अरब के विकास कार्यों की सौगात जनपद के लोगों को देंगे। विभिन्न योजनाओं से 1000 से ज्यादा लोगों को लाभान्वित करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर अधिकारियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। शनिवार को पूरे दिन भर कमिश्नर से लेकर अन्य प्रशासनिक अधिकारी कार्यक्रम स्थल पर व्यवस्थाएं दुरुस्त कराने में जुटे रहे। डीएम अवनीश सिंह ने शनिवार को सुबह 10:30 बजे अधिकारियों के साथ बैठक की। फिर सीडीओ देवयानी, एसएसपी अनुराग आर्य व अन्य अधिकारियों के साथ बरेली कॉलेज के प्रांगण पहुंचे। यहां तैयारियों का जायजा लिया। 6 अगस्त को मुख्यमंत्री सुबह 10:30 बजे बरेली आ जाएंगे। वह एयरफोर्स के हेलीपैड पर उतरेंगे, जहां सीधे वह सर्किट हाउस पहुंचेंगे। यहां पर वह मंडल के सभी जिलों के जनप्रतिनिधियों व भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, फिर जनसभा में पहुंचेंगे।